हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सेक्शन 116 है। सेक्शन 116 डील्स विद द वेल्थ स्टेटमेंट। ये वही वेल्थ स्टेटमेंट है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न जिसके बगैर फाइल नहीं होती, और ये वही वेल्थ स्टेटमेंट है जो कि बड़ी ही अहमियत की हामिल है। इसी में बंदा बताता है कि मेरे पास एसेट्स क्या हैं, मेरी लायबिलिटी क्या है। इसी में बंदा अपने एसेट और जो बंदे ने साल के दौरान इनकम क्या कमाई, उसकी वो बंदा रिकंसिलिएशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवा रहा होता है। तो वो सारी की सारी जो डिस्कशन है वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में इज कैरिड आउट इन सेक्शन 116 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। और याद रखिएगा कि 116 में ही जो है वो ऐसी वेल्थ स्टेटमेंट भी है जो बंदा वॉलंटरली फाइल करता है, ऐसी वेल्थ स्टेटमेंट भी है जो कमिश्नर के नोटिस पे फाइल की जाती है, और ऐसी वेल्थ स्टेटमेंट का जिक्र भी है जो कि बंदा रिवीजन करता है, जो रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल होती है। तो इन सबको अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। सेक्शन 116(1), ये 116(1) जो है ना, कमिश्नर साहब नोटिस करते हैं इसमें कि अगर कमिश्नर साहब समझते हैं कि एक बंदे को वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी चाहिए लेकिन वो फाइल नहीं कर रहा, तो फिर क्या करेंगे, कमिश्नर साहब उसको एक नोटिस इशू कर देंगे। और नोटिस जब वो इशू करने लगेंगे तो वो 116(1) का नोटिस होगा। 116(1) का नोटिस होगा। वो क्या कहेंगे, कमिश्नर साहब यही कहेंगे कि जनाब मोहतरम टैक्स पेयर, अपनी तमाम एसेट और लाइबिलिटीज जो हैं एक खास डेट के ऊपर वो मुझे बता दो। सिर्फ अपनी नहीं बताओ, आपकी जो स्पाउस है, जिसमें मियाँ बीवी जो होते हैं, तो स्पाउस जो है आपका, आपके माइनर चाइल्ड और आपके डिपेंडेंट्स, उनके भी जो एसेट और लाइबिलिटीज है ना, वो बता दो। मैं यहाँ पे डिफाइन एसेट्स आपको पता है क्या होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही होते हैं। और लाइबिलिटीज आपकी ऐसी ऑब्लिगेशन जो आपने उतारनी है, लाइक आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो वो सारे के सारे आपने बताने होते हैं। किसमें बताने हैं, वेल्थ स्टेटमेंट में। और 116(1) में कमिश्नर साहब आपसे मांग रहे हैं नोटिस दे के कि मुझे बताओ। फिर वो ये भी कह सकते हैं कि आपने अगर कोई ऐसे ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके बारे में भी बता दें। और किस कंसिडरेशन के अगेंस्ट ट्रांसफर किया है उसके बारे में बता दें। कंसिडरेशन यही होती है जी, अगर इसको डिफाइन करें, कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन इज इक्वल टू समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। लाइक आई सेल माई मोबाइल फॉर 50,000 रुपीज, तो जो मुझे क्या कंसिडरेशन मिली मोबाइल की, मुझे 50,000 रुपये मिले, और जिसने मुझे 50,000 दिए उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, उसके लिए मोबाइल है, तो दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो कमिश्नर साहब जो है वो ये भी पूछ सकते हैं एसेट और लाइबिलिटीज आपकी कौन सी हैं, आपके स्पाउस की कौन सी हैं, आपके बच्चे की कौन सी हैं, माइनर बच्चा, और आपके डिपेंडेंट्स की कौन सी हैं। इसी तरह कमिश्नर साहब पूछ सकते हैं, नोटिस दिया उन्होंने कि आपने साल के दौरान कौन से एसेट्स हैं वो ट्रांसफर किए हैं, और एसेट ट्रांसफर करने के लिए आपने क्या लिया, क्या कंसिडरेशन ली। और साथ में कमिश्नर साहब आपसे पूछते हैं कि साल के दौरान आपने टोटल एक्सपेंडिचर कितने किए। साथ में ये भी पूछे सिर्फ आपने नहीं, आपके स्पाउस ने, आपके माइनर बच्चे ने, आपके डिपेंडेंट्स ने कितने एक्सपेंडिचर किए। और साथ में एंड पे जो कमिश्नर साहब आपसे पूछेंगे वो कहेंगे कि मुझे रिकनसाइल करके दे दो, रिकनसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ वेल्थ वो भी फाइल कर दो। तो ये आई बिलीव मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टच हो गया। 116(1) कमिश्नर साहब के नोटिस पे वेल्थ स्टेटमेंट फाइल होती है। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, एसेट, लायबिलिटी, अपने, अपने स्पाउस, अपने माइनर चाइल्ड और अपने डिपेंडेंट्स के, उनके सारे के सारे एक्सपेंडिचर, और ऐसे एसेट जो आपने ट्रांसफर किए होते हैं ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंसिडरेशन, और एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं सेक्शन 116(2) के ऊपर। सेक्शन 116(2) में क्या होता है, ये होता है कि अब अगर आपसे पूछे ना कि किस किस को चाहिए कि वो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करे, तो सबसे पहले आपका होना चाहिए कि ये जो होती है ना अ, अपना स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट, वो इंडिविजुअल फाइल करता है। कौन फाइल करता है, इंडिविजुअल। आपको पता है ना पर्सन सेक्शन 80 में कौन कौन कितनी तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। तो ये मोटी मोटी मैंने बताई, आगे बहुत सी और भी होती है, सेक्शन 80 को पढ़ लें बार बार। तो हर इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है, रेजिडेंट इंडिविजुअल कहाँ पे देखना है, सेक्शन 82 में पढ़ लें कि कौन सा बंदा रेजिडेंट है और कौन सा नॉन रेजिडेंट है।
तो हर वो बंदा इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, उस पे फर्ज है कि वो साथ में वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करे और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल करे। मिसाल के तौर पर जाहिद रसूल गुराया, अगर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उन्होंने 2023 की, तो उन पे फर्ज था कि वो रिटर्न के साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करें। फिर और कौन फाइल करेगा वेल्थ स्टेटमेंट? एओपी का हमें पता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो मेंबर होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसे पार्टनर कहा जाता है, उन पे भी लाजम है कि वो भी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें और साथ में वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करें। तो यहाँ इस 116(2) में मैंने आपको बता दिया, ये वॉलंटरली एक इंडिविजुअल जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा होता है, वो साथ में वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करता है। पिछली वाली स्लाइड में मैंने 116(1) के बारे में बताया था, जिसमें कमिश्नर साहब नोटिस करके कह रहे होते हैं कि तुम फाइल करो। आगे बढ़ते हैं। 116(3) के बारे में ये डील करती है रिवीजन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। देखो, मैंने स्टेटमेंट फाइल कर दी 116(2) में, गलती कर दी उसमें। अब क्या मैं उस गलती को करेक्ट नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? एक नई स्टेटमेंट फाइल करूंगा। वो जो नई स्टेटमेंट होगी उसको रिवाइज स्टेटमेंट कहा जाएगा। ठीक हो गया जी। अब जब मैं रिवाइज स्टेटमेंट फाइल करूंगा ना, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि जनाब क्या गलती थी और क्यों गलती हुई, रीजन मुझे बताना पड़ेगी। और उसके बाद फिर मैं उसको फाइल कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर मैंने मिस्टेक की हुई है और मिस्टेक को मैं करेक्ट मैंने नहीं किया, और उस करेक्शन से पहले पहले कमिश्नर साहब का नोटिस आ गया अंडर सेक्शन 122(9), जिसको शोकाज नोटिस भी कहा जाता है अमेंडेड असेसमेंट करने के लिए, तो फिर क्या होगा? फिर जनाब मैं वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज नहीं कर सकता। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की, मुझसे वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने में गलती हो गई, अब मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ही कमिश्नर साहब ने मुझे एक नोटिस दे दिया, जिसको 122(9) का नोटिस कहते हैं। देखो, ये सब सेक्शन 9 है और सेक्शन 122, इसको हम लोग प्रैक्टिशनर जो है 122(9) का नोटिस कह देते हैं। तो वो 122(9) का नोटिस आ गया, इसका नाम शोकाज नोटिस है। तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जी कि मैं फाइल नहीं कर सकता रिवाइज रिटर्न। फिर अगर देखो, मैंने फाइल कर दी रिवाइज रिटर्न, मान लो कि नोटिस नहीं आया था 122(9) का, मुझे अपनी गलती का पता चल गया, मैंने 116(3) में रिवाइज रिटर्न जाके जमा करवा दी। कमिश्नर साहब के पास वो गई, कमिश्नर साहब ने उसका मुआयना किया, एग्जामिनेशन किया, तो उन्हें पता चला कि ये ना, इसने बस दाई लगाया है, ये इसकी इसकी ये मिस्टेक पे था, इसने गोलमोल करके बात को, और इसकी जो रॉन्ग मिशन है उसको इसने करेक्ट करने की कोशिश की है और इसकी गलती हकीकी है। तो फिर कमिश्नर साहब क्या कर सकते हैं? कमिश्नर साहब मुझे बुलाएंगे, नोटिस करेंगे और नोटिस करके कहेंगे जी कि देखें, आपने डॉच देने की कोशिश की है। तो और फिर अगर उनके पास प्रूफ होंगे, तो फिर जो मेरी वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज्ड है वो उसको वाइड करार दे देंगे। वाइड करार हो मसलन कि वो शुरू से ये समझा जाएगा कि ये रिवाइज स्टेटमेंट फाइल ही नहीं हुई। वाइड कि ये समझा जाएगा कि ये सिरे से फाइल ही नहीं हुई। तो मैंने आपको 116(3) के बारे में बता दिया, जो कि रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में है। रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट क्यों फाइल की जाती है, कि आपको पता चला कि कोई मिस्टेक हो गई थी ओरिजिनल स्टेटमेंट फाइल करते हुए, वेल्थ स्टेटमेंट आप उसको ठीक करना चाहते हैं, इसलिए आप रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे। कहाँ जाके फाइल होगी? 116(3) में फाइल होगी। लेकिन अगर आप फाइल करना चाहते हैं, उससे पहले 122(9) का नोटिस आ गया कमिश्नर की तरफ से, फिर आप फाइल नहीं कर सकते। इससे आगे बढ़ता हूँ, अगर आपने फाइल कर दी है उसके बावजूद भी कमिश्नर साहब देखते हैं, मुआयना करते हैं, और उनको वहां से कोई स्टेटमेंट गलत लगती है कि आपने ये सच्ची बात को छुपाने की कोशिश की है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो आपको बुलाएंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड करेंगे, और फिर एक आर्डर इशू कर देंगे जिसके मुताबिक ये होगा कि ये जो स्टेटमेंट है सिरे से फाइल ही नहीं हुई है। आगे मैं बढ़ता हूँ। अगर आपने रिटर्न फाइल वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की हुई है और आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, लेकिन 5 साल गुजर गए हैं,
जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न थी उससे, तो 5 साल के बाद आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज नहीं कर सकते। मैं रिपीट करता हूँ, आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज करना चाहते हैं लेकिन 5 साल गुजर चुके हैं, किस डेट से? उस डेट से जब लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट थी, उसके बाद 5 साल गुजर चुके हैं। अब आप रिवाइज करना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल रिवाइज नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अब हमने सेक्शन 116 को अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया। अब हम अपने नए सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं।